Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. So in the previous episode, we have finished exercise 2.1. Here we are going to start exercise 2.2. So let's start the lecture with the motivational quote. सो देखिए स्टार्ट करते हैं हम 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 1 करने जा रहे हैं हम। बोला है फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब बात आती है कि को फैक्टर्स क्या होते हैं एंड हमें को फैक्टर्स निकालने हैं इन मैट्रिसेस का। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज लिखने का पैटर्न भी साथ साथ देखिए। सबसे पहले एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको एक नाम दे दीजिए मैट्रिक्स का, ठीक है। हमने ए नाम दे दिया, बी सी डी ई कुछ भी नाम दे सकते हैं उस मैट्रिक्स का, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो ए इज दिस। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर फाइंड करना है। ये हमें देखिए एलिमेंट्स आपको उसके लिए मालूम होने चाहिए। देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं 1 1। तो ये एलिमेंट क्या है मेरा, A11 है। मैं यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं लिख दे रही हूँ। जो A11 एलिमेंट है वो मेरा -1 है। A12 इसको 1 2 एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम 2 1 इज़ -3, A22 इज़ 4। समटाइम्स ना ये पूछ लेते हैं कि A11 को M11 से मल्टीप्लाई करो, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ स्मॉल a। जनरली हम कैपिटल M लेटर से माइनर्स को डिनोट करते हैं एंड कोफैक्टर्स को समटाइम्स C से या फिर कुछ बुक्स में कैपिटल A से भी डिनोट है, बट स्मॉल a से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। सो 2x2 मैट्रिक्स के लिए दिस इज A11, A12, A21, A22। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नाउ वी विल फाइंड द माइनर्स। अब मैं क्या फाइंड करने जा रही हूँ, माइनर्स फाइंड करने जा रही हूँ। सो माइनर इज M11। M11 के लिए हम क्या करेंगे, A11 एलिमेंट का रो एंड कॉलम को हमें छुपा लेना है। सो अगर हम A11 एलिमेंट्स के रो एंड कॉलम, देखिए A11 एलिमेंट ये है, इसके रो एंड कॉलम को जब हम छुपाते हैं तो हमारे पास 4 बचता है। सो M11 मेरे पास 4 हो गया। M12 अगेन सेम मेथड ही अप्लाई करना है। जो हमारा A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट मेरा 2 है, इसका रो एंड कॉलम को छुपा लीजिए। सो इसके रो एंड कॉलम को अगर मैं इस तरह से करके छुपाती हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, -3, ठीक है। तो ये मेरे पास -3। सिमिलरली M21 जो है मेरे पास, M21, तो A21 जो एलिमेंट है इसका रो एंड कॉलम छुपा लीजिए। तो इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे तो 2 मिलेगा। M22 4 का रो एंड कॉलम छुपा लीजिए। 4 का रो एंड कॉलम छुपा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये मेरे इस तरह से माइनर्स निकल गए, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, को फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए को फैक्टर्स क्या होते हैं, AIJ -1 की I + J इंटू MIJ। ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया कोफैक्टर फाइंड करने का, ठीक है। तो ये कोफैक्टर क्या कहता है, माइनर जो है, माइनर्स को -1 की पावर I + J से करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई, तो हमारा कोफैक्टर निकल आएगा। तो इस तरह से हम सबके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे A11। A मतलब कोफैक्टर, C कैपिटल C से भी डिनोट समटाइम कर सकते हैं इसको। सो 1 दिस इज रो, दिस इज कॉलम, ठीक है। सो -1 की पावर 1 + 1 एंड M11, राइट, M11 ये हो गया मेरा। और M11 एलिमेंट क्या है मेरा, 4 है। तो -1 की पावर 2 इंटू 4। सो A11 क्या आ गया मेरा, A11 मेरा क्या हो गया, A11 विल बी 4,
ठीक है। तो अब मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि किस तरह से करते हैं। बस आप अब डायरेक्ट माइनर से ही कोफैक्टर के एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं सेम वे। बस क्या करेंगे, जो ऑड होगा हमारा, ऑड वाले जो होंगे हमारे, उनके हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए A11 निकल गया मेरा, A12 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 और M12 क्या है मेरा -3 है। सो A12 हो गया मेरा, कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, A12 विल बी 3। तो सब आप याद रखिए, जब I + J अगर इवन है तो एज इट इज माइनर कोफैक्टर को लिख दीजिए, और I + J अगर ऑड है, जैसे 1 + 2 ऑड है, तो हमने क्या देखा कि वो उसका साइन चेंज हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली वो एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। सो A11 आ गया, A12 आ गया, A21 क्या हो जाएगा मेरे पास, A21 विल बी 2 1। तो ये क्या है, देखिए ऑड है, 2 + 1 ऑड है, तो ऑड है तो साइन चेंज कर देना है आपको, बस माइनरी कोफैक्टर लिख दीजिए, ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया, Aij = -1 की I + J Mij रिलेशन होता है। सो अगर I + J 3 है तो -1 की पावर 3 विल बी -1, दैट्स वाई -1 से इसको इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। M22 A22 क्या हो जाएगा मेरे पास, A22 विल बी, ये क्या है इवन है, इवन का साइन नहीं चेंज होता, इवन का साइन नहीं चेंज होता है, ऑड पोजीशंस का साइन चेंज हो जाता है, बस ये याद रखिए। देयरफॉर लास्ट में हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स, क्योंकि हमें एलिमेंट्स पूछा था ना, एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स आर, क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स, बोलिए 4 3 -2 -1। इस तरह से हम लिख सकते हैं एंड में 4 3 -2 -1। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स जो कि मुझे इसमें फाइंड करना था। सो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट उसी क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, A11 1 है, A12 मेरे पास -1 है, A13 2 है, ठीक है। A21 जो है -2 है, A22 3 है, A23 मेरे पास 5 है, A31 -2 है, A32 मेरे पास 0 है एंड A33 मेरे पास -1 है। ये एलिमेंट्स मुझे दिए हुए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये हम पहले मेंशन करके हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं, माइनर्स निकालते हैं। तो माइनर्स के लिए क्या रूल बताया है मैंने, A11 का जो एलिमेंट है 1 है, उसका रो एंड कॉलम को छुपा लीजिए। तो देखिए ज़रा उसका A11 का जब हम रो और कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बचेगा, इसका रो एंड कॉलम को छुपाएंगे तो 3 5 0 2 ये हमारे पास बच जाएगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा M11 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये क्या हो जाएगी इस तरह से, डिटर्मिनेंट 2/2 में 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा होगा कैसे फाइंड करते हैं ये डिटर्मिनेंट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 इंटू -1 एंड 5 इंटू 0, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -3 होगा, -3 -0 विल बी -3। सो M11 मेरा एलिमेंट निकल गया ऐसे। इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो M12 देखिए क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा -1 है, -1 का रो एंड कॉलम को देखिए, -1 का रो एंड -1 के कॉलम को जब हम छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 5 -2 -1, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 होगा, इसको इससे इंटू करेंगे, -2 -2 2 एंड
10 होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जब बीच में नेगेटिव लगाएंगे 2 नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। सो M12 मेरे पास क्या आ गया 12। अब M13 इसी सीक्वेंस में लिखिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे M11, M12, M13, फिर मैं नीचे लिखूंगी 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, फिर उसके नीचे कैसे रैंडमली मत फाइंड कीजिए, आपको सीक्वेंस में लगाना बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट जब मैट्रिक्स भी पूछते हैं ना कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो वो भी आपको देना इजी हो जाएगा। M13 क्या है 2। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप लिखें, अभी इनिशियल स्टेज में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सब एलिमेंट्स मालूम है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। सो 2 का रो एंड कॉलम, हम इसका ये 2 का रो एंड कॉलम जब हम छुपाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, -2, -2, 3 एंड 0। सो M13 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 +6 हो जाएगा, राइट। क्योंकि 2 इंटू 0 ये चीज़ क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन लगाया है मैंने, ओके। तो ये मेरा M13 आ गया। अब M21 को मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ। सो M21 मतलब -2 है, A21 -2 है, तो इसका रो एंड कॉलम हम छुपाते हैं। तो इसका जब हम रो एंड कॉलम को जब हम छुपाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलिए, -1 2 0 -1। सो M21 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। M22 क्या है, A22 3 है, इसका रो एंड कॉलम छुपाइए। सो इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे हमारे पास, तो 1 2 -2 -1। सो M22 मेरे पास हो जाएगा -1 और +4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ध्यान रखिए, तो ये 3 होगा। अब M23 कैलकुलेट करेंगे। M23 क्या है 5, तो 5 का रो एंड कॉलम हम छुपाएंगे 1 -1 -2 0। क्या आएगा मेरे पास, 1 -1 -2 0। सो M23 क्या मिल गया मुझे, 0 -2 विच इज़ -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में 3 नेगेटिव आ जाएंगे, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। M31 कैलकुलेट करेंगे, तो -2 जो है इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे, इसका रो एंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास -1 2 0 -1, ये बच जाएगा। सॉरी, इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 एंड 5। देखिए ध्यान से, ये -2 का रो एंड कॉलम, तो -1 2, तो इसको सॉल्व करेंगे M31 को, तो मेरे पास हो जाएगा -5 -6 विच इज़ -11। M32 कैलकुलेट करेंगे, 0 का रो एंड कॉलम छुपा लीजिए, इस 0 का रो एंड कॉलम छुपाएंगे हम, तो हमारे पास 1 2 -2 5, 1 2 -2 5। देखिए ध्यान से, ये 0 जो एलिमेंट है इसका मैंने इसका रो एंड कॉलम उसको छुपा लिया, तो जो एलिमेंट्स बच गया उसको मैंने लिखा। तो M32 कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 + 4 विच इज़ 9। M33 लास्ट रह गया है, M33, तो इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे, तो हमारे पास 1 -1 -2 3 ये बचेगा। सो M33 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 - 2 विच इज़। तो इस तरह से मेरे माइनर्स के सारे एलिमेंट्स निकल गए। अब मुझे निकालने हैं कोफैक्टर्स, यहाँ कर रही हूँ मैं कोफैक्टर्स।
तो कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ऑड पोजीशंस वाले हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए। ऑड पोजीशंस वाले, ये कौन सा पोजीशन है, 1+1+1 2। इवन पोजीशन है, इवन पोजीशन का साइन जो है वो यही रहता है, A2 A1 2। ये क्या है, ऑड पोजीशन है। ऑड पोजीशन है ना, 1+2 3 होता है, तो दिस इज ऑड पोजीशन, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, A13 1+3 4 इवन पोजीशन, साइन नहीं चेंज होगा। फिर M नहीं, A21 ऑड पोजीशन, साइन चेंज। A22 3 इवन पोजीशन, साइन वही रहेगा। A23 2 ऑड पोजीशन है तो वही रहेगा। 2+3 5 ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, साइन चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद A31 इवन पोजीशन है, वही साइन रहेगा। ये ऑड पोजीशन है, 3 2, साइन चेंज हो जाएगा। A33 इवन पोजीशन है, साइन वही रहेगा। तो इन शॉर्ट 3x3 मैट्रिक्स में हमारे 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज होते हैं, बाकी एज इट इज़ माइनर को कोफैक्टर में कॉपी कर दीजिए। किस किस का पोजीशंस का साइन चेंज होना है, एक इसका साइन चेंज होना है हमारे पास, इसका साइन चेंज होना है, इसका और इसका, बस ये 4 का साइन चेंज होना है, बाकियों को एज इट इज़ हमें लिख देना है माइनर से ही कॉपी करके। तो ये मेरे कोफैक्टर्स निकल गए, बट एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर पूछा गया है, इतना मत छोड़िए बस। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स, देखिए ऐसे सीक्वेंस में लिख दीजिए। क्या क्या आया आपका, -3, -12, -6, -1 3 2 -11 -9 1। सो इस तरह से हम शो कर देंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स नहीं बोला इसमें, हमें इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं बोला कोफैक्टर्स को, एलिमेंट्स देने हैं कोफैक्टर्स के, तो इस तरह से हम इसको लास्ट में शो कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। सो इसमें सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करना है हमें, लेकिन इसमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी है आपको, उसको एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना है कोफैक्टर्स को। तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, इसको सबसे पहले नाम दे दीजिए मैट्रिक्स का। ठीक है, नाम दे दिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट में अब निकालने जा रही हूँ माइनर्स में। A11 A12 एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। सो M11 मेरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11 का रो एंड कॉलम को छुपा लीजिए। A11 का रो एंड कॉलम को छुपाएंगे तो -1 होगा। M12 एलिमेंट क्या होगा, 1 2 के रो एंड कॉलम को छुपा लीजिए। उसके बाद 21 का रो एंड कॉलम को छुपा लीजिए। उसके बाद M22 के रो कॉलम को छुपा लीजिए। राइट, निकल गया माइनर्स। अब कोफैक्टर्स, क्या बताया मैंने कोफैक्टर्स के लिए, ऑड वालों का साइन चेंज। ऑड में ये 2 हैं, उसमें 4 पोजीशंस का साइन चेंज होता है, इसमें 2 का ही, इसका एंड इसका। ये 1+2 3 ऑड है, 2+1 3 ऑड है। तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, A11 विल बी -1, A12 इज -4, A21 इज़ -3, क्योंकि मैंने बताया ऑड का साइन चेंज करना है, और A22 इज़ 1, राइट। तो अब ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, हम इन एलिमेंट्स को, ये जो आए हैं मुझे 2x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। -1 -4 -3 1। तो ये मेरा हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। सो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेम थिंग है, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको अटेंड। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, माइनर्स M11
M11 में क्या करते हैं, A11 एलिमेंट का रो एंड कॉलम को छुपाएंगे, ऐसे छुपा लीजिए। ये 1 जो है इसके साथ जो भी रो एंड कॉलम कनेक्टेड है उसको छुपा लीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 3 माइनस 5, ठीक है। M12 क्या हो जाएगा, देखिए 0 का रो एंड कॉलम छुपा लीजिए, तो -2 3 0 -5 आएगा। M13 2 का रो एंड कॉलम छुपा लीजिए, तो -2 1 0 3, राइट। अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, तो -5 होगा और ये -9 विच इज़ -14। M12 क्या होगा मेरा, 10 -0 विच इज़ 10, ठीक है। और M13 -6 0 विच इज़ -6। M21 निकालेंगे अब, -2 का रो एंड कॉलम छुपा लेंगे, तो मेरे पास 0 2 3 -5 बच जाएगा। -2 का रो एंड कॉलम छुपा लेना है। सो क्या हो जाएगा, 0 0 -6, राइट, 0 -6 विच इज़ -6। चलिए सॉल्व बाद में करते हैं। 2 का रो एंड कॉलम छुपा लेंगे। सो ये 2 है, इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे इस तरह से, ठीक है। आप पेंसिल से कर सकते हैं इसको, रो एंड कॉलम छुपा के, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 0 एंड -5, ठीक है। इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे, देखिए 1 2 0 -5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -0 -5 आएगा। M23 सो इस 3 का रो एंड कॉलम छुपाएंगे, तो 1 0 0 3, ठीक है। इस 3 का रो एंड कॉलम छुपाएंगे, 1 0 0 3, तो 3 -0 विच इज़ 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे M31 0 का रो एंड कॉलम छुपा लीजिए, 31 एलिमेंट ये है, इसका रो एंड कॉलम छुपा लीजिए, 0 2 1 3। M32 ये है, A32, इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे, रो एंड कॉलम, सो 1 2 -2 3। M33 सो इसका रो एंड कॉलम छुपाएंगे, 1 0 -2 1, राइट। नाउ सॉल्व, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 -2 विच इज़ -2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं हम, ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई है हमारा। सो दिस विल बी हाउ मच, 5। M33 हो जाएगा मेरा 1 - 0 विच इज़ 1, ओके। सो 1 - 0 1, ये क्या हो गया, मैंने गलती से लिखा। सो 3 + 4 विच इज़ 7, ओके। सो अब मेरे पास क्या आ गए हैं, ये माइनर्स आ गए हैं। अब मैं निकालने जा रही हूँ कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स। तो A11 इज़, हाँ अब पता है ना आपको किस किस का हमें साइन चेंज करना है, इसमें हमें साइन चेंज करना है इसका, इस वाले पोजीशन का, इस वाले पोजीशन का, और ये 4 पोजीशंस, 3x3 मैट्रिक्स में 4 पोजीशंस के साइन चेंज होते हैं, तो बाकियों को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बताइए, -14 A12 10 हो जाएगा, सॉरी -10 हो जाएगा, ये चेंज होता है ना इसका साइन, एंड A13 is -6, A21 is 6, right, A22 -5, A23 -3, A31 -2, A31
3 2 -7 और A33 विल बी 1। देख लीजिए मैंने साइन किस किस का चेंज कर दिया है ना, इसको -10 किया, इसको 6 कर दिया, इसको -7 कर दिया और उसको -3 कर दिया। तो 4 ये पोजीशंस के साइन चेंज कर दिए। अब मुझे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है, एलिमेंट्स नहीं मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या हो जाएगा -14 -10 -6 6 -5 -3 -2 -7 1। ओके, सो ये मेरा क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। So now here we have finished till question number 2 of exercise 2.2. In the next episode we will be covering from question number 3 onwards. So till then keep practicing.